ओके नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपके साथ 12th एसपी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर पैटर्न प्रेजेंटेशन, इससे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बच्चों को पता होनी चाहिए, जो आपके मार्क्स इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, वो इंपॉर्टेंट बातें लेके जुड़ चुका हूं। दोस्तों एंड तक पूरा वीडियो देखिए, शांति से एक जगह पे बैठ जाइए। जब आपकी पढ़ाई हो चुकी है और आपको ऐसा लग रहा है ब्रेक लिया है, तब ये वीडियो देखिएगा। राइट, जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहने जा रहा हूं सुन लेना, समझ लेना, और जो बच्चे होप खो चुके हैं ना, उनको तो पहले ही वीडियो भेज देना, और जिनकी पढ़ाई हो चुकी है वो भी आराम से देखना। राइट, अब सर कुछ बातें, सर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, कुछ बच्चों को नहीं पढ़ने के बहुत रीजन मिल रहे हैं। अरे अब तो सुप्रीम कोर्ट में अपील मतलब गया ना कि अभी तो कुछ तो डिसीजन आएगा तो कैंसिल होने वाले, चलो सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया कि ऑफलाइन ही पेपर हो गए, वो खत्म होता है। वैसे ही दूसरी न्यूज आ गई कि पेपर भरून चाललेल्या ट्रकला लागली आग, है ना। मतलब महाराष्ट्र में कुछ बच्चों ने न्यूज देखी भी, बोले अरे पेपर जल गए, वाह सर। बेटा उन्होंने उसका भी प्रोविजन कर लिया है, उनको और कुछ पेपर लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो इन चीजों को साइड में रखो, पढ़ाई पे फोकस करो। दूसरी बात, जो बच्चे नासिक में है, BYK कॉलेज के पास या KTHM कॉलेज के पास बीच में अपना क्लास है कॉलेज रोड पे, राइट। और अशोकनगर, सातपुर अशोकनगर, ध्रुवनगर, श्रमिक नगर में जो बच्चे रहते हैं, वहां भी अपना दूसरा ब्रांच है। तो FY BCom या आगे के जितने भी कोर्सेस है, CA CS CA में, BBA BCom, सब के ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन क्लासेस अपने पास होते हैं। तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट ईयर में उसका बेनिफिट ले सकते हो। एनीवेज सर, सबसे पहले समझते हैं कि एसपी में अब पढ़ाई कहां से चालू करें, या क्या कैसे हम खुद को संभाले, मैनेज करें, ताकि अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले तो मालिक एक चीज याद रखो, टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं एसपी में। सर क्या नई बात बता दी, ये तो हमको पता है, कुछ नया बताओ। कुछ बच्चों को यह भी नहीं पता होता कि टोटल कितने क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, तो कहां पे हम कैसे स्ट्रेटेजिकली पढ़े। 1 से लेके अगर आपने पढ़ना चालू किया तो एसपी एक इतना लीगल, उसमें इतने लीगल टर्म्स है कि वो बहुत ज्यादा दिक्कत आ रहा है कि याद रखने में। तो तुम्हारा इश्यू नहीं हो, पूरे महाराष्ट्र में सारे बच्चों का प्रॉब्लम है। तो उसको कैसे डील किया जाए, कैसे हम कॉन्फिडेंस गेन करें, क्योंकि सर एसपी के लिए OCM के बाद एक ही दिन छुट्टी है, तो आपको स्ट्रैटेजिकली खुद को संभालना बहुत जरूरी है। मालिक सबसे पहले मैं आपको कह दूं, जैसे मैंने OCM का लेक्चर बनाया हुआ है, आई होप आपने देखा रहेगा, नहीं तो एक बार अपने चैनल को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में देखिए, आपको समझ जाएगा। दोस्तों 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई डाउट आएगा। और कैसे लिखना है कि ये आपका पेपर, सारी बातें लिखी होती है। और मैंने आपको कहा था कि यहां पे अगर क्वेश्चन 1 में, ये फटाफट आज मैं बता दूं कि OC मैंने बहुत क्लियरली बताया हुआ है, मुझे अभी लेटर्स कैसे लिखने हैं, प्रेजेंटेशन उस पर बात करनी है, तो थोड़ा टाइम उधर जाएगा, बट आराम से देखना। मैं इतने बिजी शेड्यूल में से अगर टाइम निकाल के वीडियो बना सकता हूं तो आप आराम से पूरा देख ही सकते हो, भले 1.5 की स्पीड पे देखना। तो सर यहां पे अगर आपको क्लियरली कहा है रीराइट द स्टेटमेंट, तो बेटा सिर्फ आंसर उठा के सब वो उतना मत लिख देना पार्ट। समझ में आ रहा है आपको, पूरा का पूरा आंसर प्रॉपर वे से लिखना है। समझ में आ रहा है क्या, पूरा स्टेटमेंट जब आंसर लिखोगे उसको अंडरलाइन करना करके, ठीक है एवरीबॉडी। तो ये वाला तो सवाल ठीक है सर, पूरा स्टेटमेंट लिखना है। यहां पे सर 1 वर्ड और 1 टर्म, क्या हमने उतना ही लिखा तो चलेगा क्या? यस, आपने सिर्फ वो वर्ड वो टर्म लिखा तो भी चलेगा, बट मेरा ये ओपिनियन था कि एक सेंटेंस लिख लो, बाद में आंसर लिखो और एक लाइन छोड़ दो। कैसे सर? पे अटेंशन बेटा, यहां पे कुछ बात है, ये देखो। पहले तो वो जो मैंने कहा ना कि क्या सर, रीराइट द स्टेटमेंट, पूरा स्टेटमेंट लिखने के बाद जो आपका आंसर था उसको अंडरलाइन किया है नीचे। यस और नो, देखो अंडरलाइन, और 2 अंडरलाइन करना, प्रॉपर दिखना चाहिए। कुछ बच्चों का अंडरलाइन समझता भी नहीं, जैसे शायद आपको यहां पे भी नहीं दिख रहा होगा, देखो प्रॉपर अंडरलाइन कीजिए सर, 2 अंडरलाइन कीजिए, ताकि वो भाई अभी क्या है, मार्क्स एक तो मेहनत से मिल रहे हैं, छोटी छोटी गलतियों से गंवाना नहीं। पूरा स्टेटमेंट लिखो, जो आपका मेन वर्ड है उसे अंडरलाइन कीजिए। सर देखो 1 मार्क्स के लिए 1 है, प्रॉपर पूरे 5 में से 5 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2B, सर हे कुठे लिहायचं असतं बेटा, ये आपने साइड में लिखा तो भी चलेगा। 1B आपने यहां पे लिखा तो भी चलेगा, ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स मिलेंगे। सर उन्होंने सीधा 1 वर्ड लिख दिया, आता चालेल का सर? असं चालेल, पूर्ण मार्क मिळतील। पण माझं सजेशन आहे, तुम्ही एकच लाइन आहे क्वेश्चन ती लिहा आणि उसके बाद क्या करो सर, उसके बाद कोई आंसर लिखना, और हर एक आंसर के बाद 1 लाइन कंपलसरी छोड़ना है बेटा। सर क्या फर्क पड़ेगा, प्रेजेंटेशन मैटर करता है, नहीं छोड़ना आपकी मर्जी, पैसे भरे हैं यूज करो सर उसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, ट्रू और फॉल्स, सर हमने ट्रू फॉल्स ट्रू ऐसे लिख दिया, चलेगा क्या? चलेगा, 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे एज पर बोर्ड गाइडलाइन। बट अगेन कितने क्वेश्चन, छोटे छोटे तो क्वेश्चन है सर, देखो 1 लाइन के तो लिखने हैं, तो क्वेश्चन लिखो और उसके बाद पूरी तरीके से उसका ट्रू और फॉल्स में आंसर लिखो।
आधा घंटा एक्स्ट्रा मिला हुआ है, टेंशन लो मत। जहां पे 20 में से 20 मार्क्स इजीली आपको मिल रहे हैं वहां पे थोड़ा प्रेजेंटेशन बनाए रखो और एक एक लाइन छोड़ना है उसके बाद, ठीक है सर। एंड देन आपको जो भी वन सेंटेंस या जो भी आपका क्वेश्चन है, वन सेंटेंस एक बार अच्छे से इसको ध्यान देना राजा, एक सेंटेंस ही लिखना है, पूरा पैराग्राफ लिखना नहीं है, यहां पे ध्यान दो। सर एक क्वेश्चन है, पे अटेंशन, क्वेश्चन क्या है, विच कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, ठीक है। आंसर क्या लिखा है, ठीक है, एलिजिबल पब्लिक कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। इतना लिखा चलेगा सर कि 1 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट बनाए, क्यों टेंशन ले रहे हो। वन सेंटेंस लिखा, 1 में से 1 मार्क्स मिल गया। अननेसेसरी फेंकने जाओगे उतना भी नहीं मिलेगा। टू द पॉइंट आंसर लिखो बेटा। यहां पे देखो, व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, देखते हैं आंसर क्या लिखा है उन्होंने। अ स्पेसिफिक प्लेस वेयर वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज सच एज शेयर्स, डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड एक्सेट्रा आर बॉट एंड सोल्ड, इट्स कॉल्ड स्टॉक एक्सचेंज। खत्म सर, 1 में से 1 मार्क्स हो गया। तो डरो मत, शायद बहुत बच्चों को यही पे प्रॉब्लम आता है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जितना तुमको आ रहा है ना वन सेंटेंस, ज्यादा कुछ उसको फेंको ही मत, टू द पॉइंट लिखो, बात खत्म कर दो। और एक आंसर लिखने के बाद यहां पे क्वेश्चन नहीं लिखा तो भी चलेगा, लिखा अगर वन सेंटेंस में ही क्वेश्चन है तो भी चलेगा, बट क्वेश्चन और आंसर लिखने के बाद 1-2 लाइन छोड़ के फिर दूसरा लिखना। क्या 20 मार्क का टेंशन कवर है सर? बोलो यस और नो। यस। तो अगर 20 मार्क मेरे कवर हो जाते मालिक, अब सर मेन मुद्दे पे आते। सर 20 मार्क का टेंशन नहीं था, टेंशन तो ये था कि इतने सारे चैप्टर कैसे करें। 20 हो गए ना, ओके, 20 कॉलेज ने दिए ना, तू पास हो गया। फेल तो होने वाले नहीं। अब दुनिया इधर की उधर कर दे, फेल तो होगे नहीं। अब अच्छे मार्क्स लाने वो भी मिल जाएंगे। अब तो सिर्फ शांत रहो तुम, मैं जो कह रहा हूं उस चीज को फॉलो करो। 20 कॉलेज ने दिए, 20 तूने ले लिया ऑब्जेक्टिव्स में, एक तो आपको आगे, नहीं तो आगे पीछे वाले को आगे आना इंपॉर्टेंट है। आगे सर आगे आपको ही आएगा और आप ही आगे पीछे वाले को बताओगे, इससे मुझे पूरा गारंटी है। एनीवेज 20 मार्क खत्म हो गए सर। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों, मैं आपको वापस एक चीज कहना चाहूंगा कि आप लोग टेक्स्ट बुक के नीचे दिए गए जितने भी एक्सप्लेन द टर्म्स और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, एक बार उससे गो थ्रू पढ़ लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन बैंक में भी वही दिया हुआ है। तो जैसे ही आप चैप्टर वाइज उन क्वेश्चंस को डील करते हो ना, 8 और 6 14 मार्क्स डन हो जाते हैं। तो 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव हुए, 14 मार्क्स ये खत्म हो गए, 34 मार्क्स का 80 मार्क्स के पेपर में से बर्डन कम हो जाएगा। और कुछ नहीं मालिक, आपको 4 टर्म एक्सप्लेन करना है। कैसे मैं बताता हूं, कैसे क्वेश्चन आ रहे देखो। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, ध्यान से देखना, पेपर में भी ऐसे ही होगा। 6 दिया है, उसमें से कोई भी, ये तो देखो, ये तो अभी मैंने जो टेलीग्राम पे अपने पेपर चल रहे दोस्तों, अब देखो अच्छा काम करते बोल के नहीं दिखाते, लेकिन जो मैंने शेड्यूल दिया था ना टेस्ट सीरीज का, कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन हर एक दिन 7 बजे पेपर आ रहा है, मतलब आ रहा है जिस डेट पे आपको कमिटमेंट दी है, और 9 बजे अपने एप्लीकेशन में उसका आंसर शीट अपलोड हो रहा है, मतलब हो रहा है। 10,500 बच्चे, मतलब मैंने कहा ना कि ये बस ये आपकी दुआ है, बाकी कुछ नहीं, आपका प्यार है। उतने बच्चे वहां पे आ गए हैं, और हमने जो कमिटमेंट, जो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल बना के दिया था, वो डेट, वो टाइम और आंसर शीट अपलोड का टाइम देख लेना। इतना तो जिन क्लासेस आपने लगाया था शायद उन्होंने भी किया कि नहीं, डाउट है, बट इतना हमने महाराष्ट्र के सारे बच्चों के लिए किया इस टाइम पे। और आई होप आप वो पेपर देखो, ये क्वेश्चन तो मैंने कल के परसों के पेपर में ही पूछा था। तो ये टर्म सर क्या, बोरोड कैपिटल, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिपॉजिटरी सिस्टम, कोई भी 4 बातें आपको टेक्स्ट बुक के नीचे की होगी, इसको भी मैं आपको गारंटी लिख के देता हूं, प्लीज वो देख लेना। यहां पे ये सीन खत्म हो गया मालिक, ओके डन, ओके सर। तो ये वाला एक क्वेश्चन, ध्यान से सुनो मेरी बातों को सिर्फ, और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ओसीएम का अभी मैंने अपलोड किया हुआ है। ये खत्म होने के बाद डिस्टिंग्विश, सर पहले इसे उड़ा दो, डिस्टिंग्विश एनी 3 टेक्स्ट बुक के नीचे, इसके एक भी डिस्टिंग्विश उसके बाहर नहीं होगा। मैं आपको डेमो दिखाऊं, देखो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन तो फिलहाल ठीक है, एनी 3 लिखने हैं 4 में से, कितने मार्क्स का है कि 4 मार्क्स का। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, आईएमपी करो, ये आपके पेपर में भी आ सकता है, बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन, फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, मोस्ट आईएमपी, बहुत बार रिपीट हुआ है, मतलब ये आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, टेक्स्ट बुक के नीचे के जितने भी, और इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया डिस्टिंग्विश का, जरा प्लेलिस्ट पे जाके देखिए, समझेगा आपको। क्विक रिवीजन मैराथन बैच पिछले साल का एज इट इज आपको एप्लीकेबल है मालिक, 100% एप्लीकेबल है आपको। वो अगर क्वेश्चन बैंक पिछला एज इट इज दे सकते तो मैंने वही तो लेक्चर रिकॉर्ड किए, यस और नो।
प्लीज डिस्टिंग्विश अगर 12 मार्क्स के हो जाते हैं तो सर चैप्टर वाइज तुमको बर्डन आ रहा है ना, इस तरह से अगर डील किया मालिक तो यहां पे देखो 34 में और 12 मार्क्स ऐड कर देना, 46 मार्क्स की कहानी मेरी डन हो जाती है। सर बर्डन आएगा, मैं ये नहीं कहता, क्या आपको क्या लर्न करना यहां तक 46 मार्क्स तक आने तक। मैंने कहा कि कोई भी 1.5 पेज का आंसर लर्न करो। आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना, बड़े आंसर नहीं लर्न हो रहे हैं ना, थोड़ा रुको, मेरी बात को समझो कि मैं किस एंगल से आपसे बात करना चाहता हूं। पूरा चैप्टर एक बार रीड कर लो, मेरे लेक्चर्स देख लो, राइट। अपने एप्लीकेशन पे भी कुछ लेक्चर मैंने वो 3-4 आई थिंक सो 3rd और 4th चैप्टर के ओपन भी करके दिए बहुत सारे बच्चों को, मतलब वो सब आप देख सकते हो इस तरह से। उसमें डिफिकल्टीज आती है तो बहुत बच्चे ने क्रैश कोर्स में, अभी तो उसका प्राइस रिड्यूस हुआ है, वो भी परचेस किया हुआ है, तो उनको सारे लेक्चर मिले हुए। बट मुद्दा क्या है सर, बिना ज्यादा हेडेक 46 मार्क्स कवर हो गए। पेपर में बैठे बैठे पहले 4 क्वेश्चन तक लोड नहीं है। डिस्टिंग्विश मेरे लेक्चर्स करो, टेक्स्ट बुक के नीचे 12 मार्क्स डन। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के नीचे के ही आएंगे, ज्यादा नहीं है, गिन के 20 के ऊपर भी नहीं होगे, वो सारे चैप्टर्स कर लोगे तो टेंशन खत्म। एक्सप्लेन द टर्म्स, अगेन टेक्स्ट बुक के नीचे वाली सिस्टम फॉलो करो मालिक, एक भी उसके बाहर नहीं लिखेंगे, मेरा अमोल कासार का शब्द है। तो 20 ऑब्जेक्टिव, टाइम एकदम कम लगा, दूसरा टर्म, तीसरा केस स्टडी बेस, चौथा डिस्टिंग्विश। किधर टाइम लग रहा था, डिस्टिंग्विश कैसे लिखे सर वो बताओ ना, क्या हमको हेडर लिखना जरूरी है क्या सर? यस, मैंने वहां पे भी कहा था OCM में, यहां पे भी कर रहा हूं, हियर सम सब क्वेश्चन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, या देखो ये वाला पॉइंट है, गिव सबटाइटल टू ईच पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन, अवॉइड राइटिंग अननेसेसरी डिटेल। सबटाइटल देना है, बट सर आता सबटाइटल आठवतच नाही आहे तिथं, तो खुद का बना दो। उन्होंने बोला ना सबटाइटल दो, तो सर यहां पे इनिशिएटेड बाय, ये क्या सबटाइटल है क्या, बना दिया ना उन्होंने, तुम बना दो, तुमको जो पॉइंट आ रहा है अपने हिसाब, अगर याद रहा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहा तो सर ये देखो इनिशिएटेड बाय, अरे काई का सबटाइटल है ये, है ना, लेकिन उन्होंने दिया है ना तो दिया है। यहां पे देखो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, आप सिर्फ ट्रांसफर लिख दो तो भी चलेगा। भावनाएं समझ रही है क्या? और हां, सबटाइटल सर आम्ही आम्हाला नाही आठवलं तो तुम्ही तुमच्या हिशोबाने बनवू शकता मालिक। मीनिंग क्या ही करना इसमें, अच्छे से आप लिखोगे तो तुरंत समझ जाएगा मीनिंग में। ओके सर, यहां पे आता हूं मैं, डिस्टिंग्विश तक क्या सब क्लियर है क्या? बोलो यस सर नो। क्या 46 मार्क्स के लिए कोई भी 1.5 पेज का 15 पॉइंट का आंसर लर्न करना पड़ा क्या? नहीं सर। तो अपने पेपर पैटर्न को समझो। और दोस्तों अभी भी आपको लग रहा है ना दर्द, एक फोन उठाओ, उसमें से थोड़ा सोचो, मैथ्स किसका है वो सोचो, उसको कॉल करो। मेरा भी मैथ्स था, मैं उनकी मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, तो मेरे को पता है क्या भावना, उनको फोन करो ना, हेलो भाई क्या चल रहा है? बोले कुछ नहीं, मैथ्स के बारे में पूछो, बाकी सब्जेक्ट नहीं वो तो सबके लगे। बोला मैथ्स का कैसे रे, तेरा मैथ्स लिया था तूने? वो फिर उसकी कहानी सुनाएगा कि क्या लगे पड़े, मैथ्स 1, मैथ्स 2, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन। अरे बाप रे, तुम बोलोगे भाई SP अपना जिंदाबाद, है ना, शानदार जिंदाबाद भाई, यही जो है आप पूरे मार्क्स ला सकते हो। और आपके हाथ में अभी भी टाइम नहीं गया है बेटा। अब जो ये वीडियो पूरा देख रहा है उन्हें पता है कि किस लेवल का कॉन्फिडेंस आ रहा होगा ये वीडियो देख के। अब बार बार 50,000 सब्सक्राइबर शायद हो ना हो, बट मुद्दा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि दूसरे क्लास वाले ने बोलकर रखा कि ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करने का। अब ठीक है, कॉम्पिटिटर है बोलेंगे, मेरा मुद्दा क्लियर है भाई, हर ये मेरे क्लास वाले बच्चे भी देख रहे हैं, 6-7 हजार बच्चे देख रहे हैं, तो सबके लिए बात कर रहा हूं, ठीक है कि नहीं? बट एनीवेज हम कुछ ऐसे डिस्टिंग्विश नहीं करते। पढ़ाई सबका अधिकार है सर, सबको मिलना चाहिए। यहाँ पे होशियार बच्चे, एवरेज बच्चे, ये बच्चे एक ही सेम ऐसे तो नहीं होता। नाउ पे अटेंशन मालिक। सर अभी मैं आपको यहां तक जितना मैंने कॉन्फिडेंस दिलाया है, क्वेश्चन वाइज किया, आप सारे क्वेश्चन पे उस हिसाब से टैकल करो, डेफिनेटली सारी चीजें होगी। पहले एक बार चैप्टर सिर्फ आराम से रीड कर लो, समझो। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 पे मैं आपको लेके चलता हूं बेटा। लेटर्स 3 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, 7 और 8। प्रेजेंटेशन कैसे लेटर का वो भी बताता हूं। आपके कितने सारे पॉइंट क्लियर है? 3 लेटर देखो ध्यान से, मैं वापस बताता हूं आपको। कोई भी 2 लेटर आपको लिखने हैं 3 में से। 5 मार्क्स का एक लेटर है, टोटल 10 मार्क्स। तो मैं यहां पे 46 में अगर 10 ऐड कर दूं तो 56 मार्क्स की पढ़ाई होती है मेरी। ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहे जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। और लेटर क्या सर वही आते हैं टेक्स्ट बुक के? वही आते हैं सर। क्या हमको वो एड्रेस भी लर्न करना पड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं बेटा। ये अगर सपोज मैं सूर्या लिमिटेड एड्रेस ये लर्न कर लेता हूं एज इट इज, कोई भी लेटर आने दो, कोई भी, ये एड्रेस मैंने लिखा तो चलेगा क्या? यस सर।
आपको कोई भी दो एड्रेस प्रॉपर लर्न करने हैं और कोई भी आने दो, कोई भी लेटर आने दो, वही लिखना है, बात खत्म। ठीक है, उसके बाद फोन नंबर वगैरह या यहां पे थोड़ा डिस्टेंस रख के साइड में लिखना। लेकिन यहां पे देखो लेटर लिखते वक्त ना इन्होंने एक बॉक्स बनाया है प्रॉपर, आपको भी ये बॉक्स बनाना है। बहुत सारे बच्चे नहीं बनाते, वो क्या करते हैं सीधा अपने आंसर शीट में ना बिना बॉक्स बनाए ही लिखते हैं। एक बॉक्स ड्रॉ करो, प्रॉपर सेंटर में ये एड्रेस रखो, लिखो फोन नंबर, फैक्स नंबर, आपके लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड को वेबसाइट, ईमेल आईडी, डेट, उसके बाद जिसे आप लेटर भेज रहे हो उनका नाम नीचे लेफ्ट हैंड साइड को, सब्जेक्ट बीच में रखना। अब ये सारी बातें कॉमन है क्योंकि आपको मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन 7 पे लेके जाता हूं। किस तरह के क्वेश्चन आते देखो, राइट अ लेटर टू शेयर होल्डर रिगार्डिंग बोनस शेयर, राइट अ लेटर या ड्राफ्ट अ लेटर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, ड्राफ्ट अ लेटर टू डिपॉजिटर रिगार्डिंग हिज डिपॉजिट। क्या सर किसी का नाम दिया है क्या? नहीं सर। तो सर क्या मैंने ये नाम लिखा यहां पे सुमित्रा पटेल, चलेगा क्या कोई भी लेटर में? अरे कोई भी लेटर में लिखा तो भी चलेगा। तो बहुत सारे बच्चे जो इधर टाइम पास कर रहे हर लेटर में लर्न करते हो, भाई वो तो करना ही नहीं है लर्न। कोई भी दो प्रॉपर डेट, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, अगेन जिसे भेजना हो नाम पूरा रट लो, दो चीजें, दो अलग अलग कंपनी, खत्म। क्योंकि उन्होंने, तुम बोलोगे सर लेकिन वो टेक्स्ट बुक में उस लेटर में उसका नाम है उस कंपनी का, वैसे चेक करते क्या? बाबा नहीं करते वैसे, तुम अपना कंपनी का नाम लिख के आओ तो भी चलता है। यस और नो? अब देखो यहां पे मेन प्रॉब्लम बोलता हूं जो आपके साथ भी होता है। डियर मैडम लिखा अंदर का, ठीक है आप सब लेटर का एक बार पढ़ लेना, बट यहां पे पेज खत्म हो गया तो बच्चा बोलता है सर इथे दूसरा पेज वर जाइल तो मार्क्स मिलेल का? मिला है ना, देखो यहां पे उन्होंने वही किया है। वापस क्या किया, वो कंटिन्यू किया नेक्स्ट पेज पे, बॉक्स बनाया, थैंकिंग यू, योर फेथफुल, ये सेम है वापस यहां पे, खत्म। समझ रहा है क्या? तो आपका लेटर दो पेज पे गया तो भी चलता है, कोई टेंशन नहीं, मार्क्स मिलेंगे। बट उस केस में क्या करो पता है, वो वाले पेज चुनो जो ऐसे लगे आजू बाजू दिखते हो, मतलब यहां पे लेटर स्टार्ट करोगे, गलती से अगर नहीं कंप्लीट हुआ तो यहां पे कंप्लीट हो जाएगा, सेम पेज। समझ रहा मेरी भावना है? लेफ्ट राइट वाला ऐसा पेज लो, वहां पे लेटर चालू करो अगर आपको लगता है कि बड़ा लेटर में लिख सकता हूं। एनीवेज एकदम सिंपल है, बॉक्स बनाओ, ऑब्जर्व करो और बाकी चीजें नहीं, दो बार ही अपने हिसाब से प्रॉपर लर्न करके रखो। इसके तो मार्क्स मिलते हैं आपको, डेफिनेटली मिलते हैं, और अपने हिसाब से अपने मन से भी लिख सकते हो आप। ठीक है बेटा? बहुत सारे लेटर भी मैंने मेरे चैनल पे पोस्ट किए हुए हैं, कैसे लिखना है मेरे 2-3 वीडियोस देखना, आपको समझ जाएगा। लेक्चर आगे बढ़ रहा है आई नो, बट क्या करूं, इतनी सारी बातें बतानी है सबको तो बड़ा हो जाता है मतलब लेक्चर। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को सब चीज बतानी है। सर कितने मार्क्स? 56 तक की कहानी तो डन हो गई। आंसर इन ब्रीफ सिर्फ 2 ही लिखने हैं, जस्टिफाई भी सिर्फ 2 ही लिखने हैं, 4-4 मार्क्स के बेटा। अब इसके लिए लोड मत लो, देखो आपने बिना ज्यादा कुछ लर्न किए 56 मार्क्स आपकी जेब में डाल दिए। ऑब्जेक्टिव के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं थी, 20 मार्क्स खत्म। डिफाइंड टर्म के लिए आपको छोटे छोटे आंसर लर्न करने थे, 8 मार्क्स खत्म, 28। केस स्टडी बेस लिमिटेड क्वेश्चन थे, 20 से भी कम हो गए, 15 से भी कम हो गए, मैं तो बोलता हूं। अगेन आपके कितने मार्क्स? 6 मार्क्स खत्म। ठीक है, 34। डिस्टिंग्विश बिटवीन मैंने करके दिया है, मतलब आप डिस्टिंग्विश करके भी बड़े वाले आंसर एक्सप्लेन कर सकते हो तो कर सकते हो वहां पे, 46 मार्क्स डन अगेन। ठीक है, आंसर इन ब्रीफ और जस्टिफाई, मतलब आपको 2 ही क्वेश्चन ऑप्ट करने में, बताता हूं ना, उसका भी देख लो। ये रहा आंसर इन ब्रीफ। व्हाट इज पब्लिक डिपॉजिट? 4 मार्क्स के लिए फेंको ना, 6-7-8 पॉइंट लिख के आओ। एक्सप्लेन द 4 एडवांटेज ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, लिखो। ये 3rd चैप्टर का क्वेश्चन नहीं आया, मतलब 3rd 4th का। ठीक है, छोड़ दो, 2 ही तो लिखने थे और आपको 8 में से 6 भी मिल गए, बहुत बड़ी बात है बेटा। ठीक है, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिक्स कैपिटल स्टे इन द बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली, जस्टिफाई करो। 4 मार्क्स के लिए एक है, आप 5-6 पॉइंट तो लिख सकते हो। यस और नो? खत्म हो गई कहानी। तो इतना टेंशन मत लो कि आपको पूरा एसपी लिखना है वहां पे, नहीं। आप जिथं शक्ती चालत नाही ना तिथं युक्ती चालती, हे महाराजांचं वाक्य है ना, जिसको समझा। तो थोड़ा ना स्मार्ट स्ट्रैटेजी से पढ़ो अभी, बाकी तो आपने पढ़ा है और क्या मैं बोलूं करके। और अब दोस्तों ये कहानी जब यहां पे खत्म होती है, लास्ट लॉन्ग आंसर जो 8 मार्क्स के लिए है, चैप्टर नंबर 2 बहुत अच्छे से करना, 1st और 2nd, वहां से 1 मार्क हमेशा एक क्वेश्चन आ ही जाता है। व्हाट इज इक्विटी शेयर, एक्सप्लेन इज फीचर, चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। 1 और 2 अच्छे से करना, 8 मार्क्स का सवाल वहां से डन हो जाएगा। दोस्तों कितने पॉइंट ले आए सर? 8 मार्क आले, 10-12 पॉइंट आरामात होऊन जाता तुमचे। आई होप तुमको ये स्ट्रक्चर समझा रहेगा, पेपर पैटर्न समझा रहेगा, कैसे पढ़ना है वो समझा रहेगा, और तुम्हारी ज्यादा बड़े आंसर लर्न करना सिर्फ 8वें में है, 8वें क्वेश्चन में। बाकी तुमको कभी भी एक आधे पेज से ज्यादा आंसर लर्न नहीं करना है। किस बात का रोना रो रहे हो तुम?
खुद अगर जब तक अंदर से स्ट्रांग नहीं बनोगे, तुम्हारा पेपर तुम्हारा दोस्त नहीं लिखने को आएगा, ना तुम्हारे टीचर लिखने को आएंगे। समझो इस बात को, तुमको खुद को ही स्ट्रांग बनना है और पढ़ाई करना है मालिक। समझा क्या? आई होप मुद्दा बहुत ही क्लियर है दोस्तों। अगर कुछ गलती हुई तो सॉरी, बट वीडियो बड़े हो रहे, बट मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम ये चीजें आप तक पहुंचे। बहुत सारे बच्चे सिर्फ अकाउंट इको का ही क्लास लगाते और मेजॉरिटी अकाउंट्स का ही लगाते, बट इस सब्जेक्ट को कैसे डील करना है वही नहीं समझता। और मैं चाहूंगा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12 पहले खत्म कर दे। वापस एक बार 9, 10, 11, 12 पहले खत्म करे, इजी लैंग्वेज है, कॉन्फिडेंस आएगा। फिर लेटेस्ट वाले चैप्टर कर लो 6, 7, 8, तो देखोगे आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डन। फिर चैप्टर नंबर 1 और 2 करना, और उसके बाद चैप्टर नंबर 5, 4 रिवर्स में आना, 5, 4 और फिर 3 पे आना, खत्म। वापस एक बार रिवर्स में लेक्चर लेके देख लो मैंने क्या बोला। ठीक है, यहीं पे मैं रुकता हूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।